बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास चकोर पीस पड़ा हुआ था, इससे मैं ड्रेस तैयार करूंगी। ये स्कार्फ था, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला उतार दूंगी। ये थोड़ा सा नीचे से क्लोज हो गया है तो इसको मैं कटाई कर दूंगी। पहले ये दोनों साइडों से मैं उतार लूंगी। नीचे से इसकी कटाई कर ली है। अब मैं इसे डबल फोल्ड करूंगी। ये डबल फोल्ड मैंने कर ली है। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 22 इंच है। ट्राउजर को मैं पहले अलग कर लूंगी। ट्राउजर की लंबाई मैं लूंगी 26 इंच। ट्राउजर का पीस मैंने अलग कर लिया। फ्रॉक की लंबाई में लूंगी 23 इंच। इसका भी ऊपर से अजाफी पीस कटाई कर लूंगी। तीन इंच ऊपर से छोड़ते हुए 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 3 इंच की मैंने स्ट्रिप अटैच करनी है ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। बैक साइड से इसे 8 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी इस तरह से। बैक साइड से मैं 9 इंच छोड़ूंगी और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। और फ्रंट साइड से इसे इस तरह से कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड से ये 12 इंच है। अब इस पीस की चौड़ाई मैंने रखनी है 8 इंच। ये जो मैंने यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच मैं इस तरह से यहाँ से फोल्ड करूंगी क्योंकि मैंने फ्रंट साइड से ओपन रखनी है फ्रॉक। आप कम कपड़े से भी डिजाइनिंग वाली फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये डिजाइनिंग मैंने इसलिए दिखाई है कि आपके पास अगर कम कपड़ा भी हो तो आप प्यारी सी फ्रॉक अपनी बच्ची के लिए तैयार कर सकें। अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इस पीस की मैंने कटाई कर ली है। अब यहाँ पे इसे अटैच करूंगी और यहाँ पे इस साइड पे चोंच डालूंगी और फ्रंट साइड से तकरीबन 2 इंच कपड़ा जो है छोड़ूंगी, यहाँ तक ही चोंच डालूंगी इस तरह से, और बैक साइड पे चोंच नहीं डालूंगी। अब मैं इस पीस को यहाँ पे रखते हुए इसके कंधे की कटाई कर लूंगी। यहाँ पे
यहाँ पे 5 इंच पे कंधे का निशान लगाऊंगी और तकरीबन 2.5 इंच इसकी गहराई करूंगी। और यहाँ पे इस तरह से इसे अटैच करूंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच, इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। और एक पीस ये है, ये भी यहाँ पे अटैच करूंगी नीचे वाली साइड पे। और पहले ये वाली चोंच डाल लूंगी, बाद में ये पीस अटैच करने से पहले यहाँ से और थोड़ी सी और तिरछी कटाई कर लूंगी और ये वाला पीस जो है यहाँ पे अटैच करूंगी। यहाँ पे चोंच डालने के बाद ये वाला पीस अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद ये वाली सिलाई बाद में लगाऊंगी, पहले चोंच डाल के सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से इस साइड पे भी यहाँ पे चोंच डालते हुए इस पे इसको ऊपर रखूंगी और ये वाली सिलाई लगा लूंगी और बाद में ये ऊपर वाली सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब इसे मैं इसके नीचे रखते हुए यहाँ पे चोंच डालूंगी। ये चोंच मैंने डाल ली है। अब मैं यहाँ से 1 इंच कपड़ा जो अब मैंने जो 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना है वो पहले करूँगी। अब मैं यहाँ से 1 इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी तैयार कर लूँगी। ये मैंने स्ट्रिप तैयार कर ली थी 2 इंच कपड़ा कटाई करते हुए, सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लिया था। अब मैं यहाँ पे इसे रखूंगी इस तरह से और ये वाली सिलाई लगा दूंगी और इस साइड पे भी इसी तरह से इसे यहाँ पे रखूंगी और ये वाली सिलाई लगा दूंगी।
यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा कम हुआ था, तो मैंने ये वाला पीस जोड़ते हुए ऊपर लेस अटैच कर दी है। अब मैं इजाफी पीस जो है वो कटाई कर लूंगी दोनों साइड से और दरमियान में निशान लगा लूंगी। ये मैंने कॉमन पिन लगा के इसे बिल्कुल बिठा लिया है। जो मैंने ओपन साइड रखी थी, बाद में इसके ऊपर बटन लगा लूंगी। अब मैं इसके दरमियान में निशान लगाऊंगी। पहले यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद इसकी दोनों साइड पे 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच पे यहाँ पे लगाऊंगी और इस साइड पे भी 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने बैक और फ्रंट साइड पे निशान लगा लिए हैं। ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने सीधा कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये वाली पट्टी अटैच करूंगी इस तरह से, यहाँ पे रखूंगी इस निशान के साथ ऐसे, और इस साइड से जो इजाफी पीस है वो निकाल दूंगी। इस पीस को इस तरह से यहाँ से कटाई कर दूंगी और इस साइड पे भी इसी तरह से पट्टी रखूंगी। और साइड से ये वाला कपड़ा जो है उतार दूंगी। ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे कट भी लगा लूंगी। बैक और फ्रंट साइड पे बराबर के निशान लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये वाली पट्टी अटैच करूंगी। इस तरह से यहाँ से इस पट्टी को फोल्ड करूंगी। और इस पट्टी को बैक साइड पे इस तरह से मोड़ लूंगी और हैंड स्टिच कर लूंगी। अब इसी तरह से यहाँ पे बैक साइड पे इस पट्टी को अटैच करूंगी। अब मैं कंधे पे सिलाई लगा लूंगी, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सारे कंधे के ऊपर सिलाई लगा लूंगी इस साइड तक। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। और यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर दिए हैं और यहाँ पे एक बटन जो मैंने टिच बटन लगा के अटैच किया है। बैक साइड पे मैंने चोट्स नहीं डाली, फ्रंट साइड पे ही चोट्स डाली है। बैक साइड को इस तरह से मैंने रखा है। थोड़े से कपड़े में बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार हो गया। ये इसके साथ प्लाजो भी मैंने तैयार कर दी है।
प्लाजो भी बहुत ही प्यारा और खुले घेर वाला बन गया। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।